हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स देख रहे हैं। अभी तक हम रेनॉल्ड नंबर वगैरह देखे हैं, उसके बारे में देखे हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन ऑफ मोशन। क्वेश्चन ऑफ मोशन इसमें है पहला न्यूटन्स क्वेश्चन ऑफ मोशन। इसमें क्या रहेगा, एफएक्स इक्वल टू क्या रहेगा, एफएक्स इक्वल टू एफ जी प्लस एफ पी प्लस एफ पी प्लस एफ टी प्लस एफ सी। आपका ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, स्पर्श फोर्स और आपका ट्रांजिशन फोर्स और आपका इलास्टिक फोर्स। अगला है रेनॉल्ड नंबर। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ जी प्लस एफ पी प्लस एफ पी प्लस एफ टी। अगला है न्यूटन स्टोक्स इक्वेशन। एफ एक्स इक्वल टू एफ जी प्लस एफ पी प्लस एफ पी। ऑयलर इक्वेशन में ग्रेविटी फोर्स और आपका ऐड हो जाएगा किसके, प्रेशर फोर्स के साथ। अगला है इंपॉर्टेंट डायमेंशन नंबर। इंपॉर्टेंट डिफरेंस कौन कौन सा है, रेनॉल्ड नंबर क्या हो जाएगा, रेनॉल्ड नंबर क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। किस क्या लिखेंगे, रो वी एल अपॉन म्यू। और मास नंबर अगला है इंटर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। एफ आई अपॉन अंडर रूट एफ ई हो जाएगा वी अपॉन सी, वी अपॉन अंडर रूट के अपॉन रो। अगला है फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर क्या है, अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। तो ये लिखेंगे वी अपॉन अंडर रूट एल जी। अगला है वेबर नंबर। वेबर नंबर है अंडर रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन। तो हो जाएगा वी अपॉन अंडर रूट डेल्टा रोजी अपॉन रोजी। अगला एलर नंबर हो जाएगा इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स अंडर रूट है पूरा, तो ये हो जाएगा वी अपॉन अंडर रूट प्रेशर अपॉन पी अपॉन रो। अगला है चाची नंबर। इसमें क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगला है इलेयर इक्वेशन। इलेयर इक्वेशन किस पर है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, मोमेंटम। लिखेंगे इंटीग्रेट ऑफ डीपी अपॉन रो प्लस अंडर रूट प्लस इंटीग्रेशन रो डीजेड प्लस इंटीग्रेशन वी, जिसमें वैल्यू का इंटीग्रेशन है बराबर होगा कांस्टेंट। इसमें कंज्यूम क्या कौन से है, स्टेडी फोर्स का है और नॉन विस्कस फोर्स और फ्लूइड टेकन प्लेस अलॉन्ग स्ट्रीमलाइन के लिए। अगला है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन किस पर है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट पर, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर है, ठीक है। अगला है ये इंजम्पशन किस पर है, स्टेडी फोर्स, नॉन विस्कस फ्लूइड और रोटेशनल फोर्स और इनकम्प्रेसिबल फोर्स ऑफर है अलॉन्ग स्ट्रीमलाइन, ये भी स्ट्रीमलाइन के लिए है। ये हो जाएगा पी रो पी अपॉन रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रो जेड प्लस बराबर क्या है कांस्टेंट एनर्जी अपॉन मास, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा आपका एनर्जी अपॉन मास हो जाएगा। अगर यहीं पर रो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे डिवीजन कर, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का रो का कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर रो आ जाएगा, तो ये डेंसिटी इनटू मास क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एनर्जी अपॉन वैल्यू। अगर यही चीज वैल्यू नीचे क्या हो जाएगा, अगर एम से अगर इसको जी से करते नीचे जी से कर दे डिवीजन, तो पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड बराबर क्या होगा कांस्टेंट। तो इसे क्या लिखेंगे m इंटू जी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा। इसी तरह अगर पी अपॉन रो जी देखेंगे तो क्या हो जाएगी, प्रेशर हेड है और अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 2g क्या है आपका वेलोसिटी हेड, ये है पोटेंशियल हेड। पी अपॉन रो जी प्लस जेड क्या हो जाएगा आपका पी जो मीटर हेड का हो जाएगा
अगर ये स्टैंजल हेड का देखेंगे तो ये हो जाएगा P अपन रो जी प्लस V स्क्वायर अपन 2G का। अगला है बर्नौली इक्वेशन ऑफ रियल फ्लूइड। बर्नौली इक्वेशन ऑफ रियल फ्लूइड क्या है? P अपन रो जी, P1 अपन रो जी, सॉरी P1 अपन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपन 2G प्लस Z1 बराबर P2 अपन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपन 2G प्लस Z2 प्लस HL। HL क्या है? यहाँ पर हेड लॉस है। हेड लॉस डजंट डिपेंड पर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो पर डिपेंड नहीं करता। एंड ओरिएंट ऑफ फ्लो, ओरिएंट ऑफ पाइप। अगला है साइफन। साइफन इज ए पाइप व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू रिजर्वायर which are the different level interval by the mount extra। या तो कह सकते हैं साइफन इज दैट पोर्शन ऑफ द पाइप, ऐसा पाइप का वो पोर्शन है विच इज लाइक एबव हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अगला है इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पैरामीटर। इंस्ट्रूमेंट है वो किस किस के लिए ये मेजरमेंट किया जाता है, वो है आपका वेंचुरीमीटर है, डिस्चार्ज ऑफ फ्लो, रेट ऑफ पाइप, और या कह सकते हैं फ्लो रेट ऑफ पाइप मेजर करता है। आपका ओरिएंट ये भी डिस्चार्ज के लिए है, या तो कह सकते हैं फ्लो रेट ऑफ पाइप के लिए, और फ्लो नेजल भी उसी के लिए है, डिस्चार्ज या तो फ्लो रेट ऑफ पाइप। अगला है इल्बोमीटर या बेंड मीटर, ये क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज इन वर्टिकल सेगमेंट, ये जब आपका वर्टिकल सेगमेंट में हो तब, और ये भी वही है फ्लो रेट ऑफ पाइप के लिए है लेकिन किसी वर्टिकल। अगला नोजल मीटर, ये भी है डिस्चार्ज है तो खतन फ्लो रेट के लिए। और पिटोट ट्यूब, ये है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, इससे क्या कहते हैं, इससे डिस्चार्ज मेजरमेंट कर सकते हैं, इससे वेलोसिटी मेजरमेंट करेंगे पिटोट ट्यूब पे। अगला पेंडेंट नंबर, या तो कह सकते हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी, ये भी है, इससे भी वेलोसिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी इसका और देखेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग पैरामीटर, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज हम देखे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इंपॉर्टेंट डायमेंशन नंबर, इलर नंबर, बाउंड्री नंबर, और आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंड मेजरिंग पैरामीटर। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।